लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी और मान्यवर विश्वकर्माओं के लिए भी काम कर। अभी मान्यवर ये बात मैं बहुत संवेदनशील होकर के आप सदन के सामने रखता हूं। लोकसभा में चर्चा हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा सावरकर के लिए जो उन्होंने उद्गार निकाले मैं तो रिपीट नहीं कर सकता। मान्यवर सावरकर जी के सामने जो वीर लगा है ना, वो कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है। इसके सामने वीर उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने। मान्यवर ऐसा उत्कृष्ट देशभक्त जिसके लिए ऐसे उच्चारण देश की सबसे बड़ी पंचायत में होते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी लिए बगैर लगातार कई सालों से झूठ फैलाया जाता है। मैं आज रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं मान्यवर, 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्र संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में 2 आजीवन कारावास हुए हैं तो वो वीर सावरकर। मध्य दरिये में देश को आजादी दिलाने के लिए टॉयलेट तोड़कर दरिया में छलांग लगाने का साहस किसी में था तो वीर सावरकर। एक ही जेल में 2 भाई काला पानी की सजा काट रहे थे, 10 साल तक भाई एक दूसरे को देखे नहीं। ऐसा वीर परिवार पूरे देश में दूसरा नहीं। मान्यवर आज सावरकर जी की एक उक्ति में यहां पर कहना चाहता हूं। उनका एक मराठी में वाक्य है, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ बिन जनन ते मरण। इसके आगे है, हे मातृभूमि तेरे लिए मरण मृत्यु ही जीवन है और तेरे बिना जीवन मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन। ये देशभक्ति के वाक्य जिस व्यक्ति के मुंह से निकले, इसके लिए इस प्रकार की सदन में चर्चा करते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं। क्या देशभक्ति कोई विचारधारा के साथ जुड़ी हो ही सकती है? देश के प्रति बलिदान किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? किस प्रकार के स्तर पर हम देश के सार्वजनिक जीवन को ले गए हैं मान्यवर, और हमारी तो न माने, हमारी न सुने। सुनिए आप हमारी न माने, हमारी न सुने, हमको न स्वीकारे, मगर मैं इंदिरा जी के 2 वाक्य कोट करना चाहता हूं। एक, उन्होंने 1966 में सावरकर जी के निधन पर कहा, सावरकर एक महान व्यक्ति थे, उनका नाम साहस और देशभक्ति का पर्याय है। एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरणा देने का काम किया, इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री। दूसरा, श्री बाखले को पत्र लिखा कि आपका पत्र मुझे मिला, वीर सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति साहसी प्रतिरोध का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं भारत के इस असाधारण पुत्र की जन्म शताब्दी के लिए कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूं प्रधानमंत्री। भाई हमारा तो न सुनो, मगर आप इंदिरा जी का भी नहीं सुनते हो। और मान्यवर आपके माध्यम से ना सब बीच में नहीं जगह होती। मान्यवर मेरा आज इस चर्चा के माध्यम से देश भर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म के लोगों को एक निवेदन है कि देशभक्ति, वीरता, बलिदान और समर्पण को धर्म के साथ, विचारधारा के साथ या पार्टी के साथ मत जोड़िए। जो वीर होता है वो वीर होता है, कोई भी पार्टी में जो होता है। जो देशभक्त होता है वो देशभक्त होता है,
विचारधारा का होता है, और जो बलिदान देता है वो बलिदान ही देता है किसी भी धर्म के अंदर जन्म लिया हो। मान्यवर, ये बहुत नीचा विचार है, एक स्तर से नीचा विचार, और मैं चाहता हूं कि आज की चर्चा से देश की जनता इस प्रकार के चीजों का जवाब मांगना शुरू करे। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी ने हमारे